हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीबीजी टेक्निकल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ई मित्रा पोर्टल पर आए एक नए नोटिफिकेशन के बारे में, और साथ ही इसको लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो आप बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये नोटिफिकेशन क्या है और किस तरह से इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, किस तरह से इनकम टैक्स रिटर्न जो है आपको फिल करना है ई मित्रा पोर्टल की मदद से। और साथ ही हम लोग जानेंगे कि आपको क्यों जो है ये ITR फिल करना पड़ता है, और हमें जो इससे क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और साथ ही बहुत सारे सवाल है जो हमारे मन में होंगे, उन सभी के बारे में जवाब जो है आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर पसंद आ जाए तो इसको लाइक भी जरूर करिए, और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो 19/3/2019 मतलब आज ही का ये नोटिफिकेशन है। 10:30 पर सुबह आया था। इसमें लिखा गया कि प्रिय किस्त धारक, अगर आपने किसी ने अभी तक फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो 31 मार्च 2019 से पहले आप टैक्स टू विन इनकम टैक्स रिटर्न सर्च सेवा द्वारा रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। 31 मार्च 2019 के बाद आप जो है फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए रिटर्न फिल नहीं कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन है। तो आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये ITR फिल करना है हमें। तो उसको पहले हम लोग एक्नॉलेज एंड क्लोज कर देते हैं, और फिर हम जो है ई मित्रा के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं, और यहाँ पर हमें यूटिलिटी पे क्लिक करना है, और इसके बाद में सर्च करना है यहाँ पर टैक्स टू विन। TAX लिखते ही हमारे सामने जो है कुछ इस तरह से ये आ जाए सर्विस। इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर देना है। इसको ओपन करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह से ये पॉपअप आएगा, तो इसको ओके कर देना है। इसके बाद में जो है हमारे सामने इसका जो मेन जो साइट है, ऑफिशियल साइट, वो शो हो जाएगी, जो कुछ इस तरह से यहाँ पर हमें जो है सारी डिटेल्स फिल करनी है अपने बारे में, और फिर जो है हमारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो इसको लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ये आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो होने वाली है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या प्रोसेस रहता था। ये हम लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हिंदी और इंग्लिश किस वर्जन में हम इस साइट को देखना चाहते हैं वो ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप चाहे तो इंग्लिश में देख सकते हैं और चाहे तो हिंदी में भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको इंग्लिश में रखूँगा, और ऊपर इसकी गाइडलाइन आपको मिल जाएगी, डाउनलोड गाइडलाइन। तो इस पर हम लोग क्लिक करके इसी गाइडलाइन को ओपन करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ इस तरह से इसकी गाइडलाइन है, जिसमें पूरा आपको डिटेल में जानकारी मैं दे दूंगा कि किस तरह से करना है। सेम यही तरीका आपको जो है जब फॉर्म फिल करेंगे तभी आपको करना है, क्योंकि गाइडलाइन इसी की है। सबसे पहले ऊपर यहाँ पर जो है लिखा गया है कि एक नोटिफिकेशन हमारे लिए एक सूचना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आयकर कानून में बदलाव के अनुसार अगर आप 31 मार्च 2019 से पहले जो है आयकर फाइल नहीं करते तो आपको 10,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। जो पहले 5,000 हुआ करती थी, अब इसको बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पर जो इसके फ़ायदे किए गए इसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो अपने अधिक कटे हुए TDS के पैसे को वापस पाने के लिए जो है ITR फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हम लोग जब छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें TDS हमारा कटता है, आपको पता होगा। और वो जो है जब हम लोग ITR फिल करते हैं तो वो हमें रिफ़ंड कर दिया जाता है TDS। तो उससे जो है हमें काफ़ी अच्छा खासा पैसा जो है मिल जाता है। लगभग 1,000-2,000 या फिर ज़्यादा ट्रांजैक्शन किए तो ज़्यादा भी मिल सकता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है TDS रिफ़ंड में हो जाता है। तो ये पहला फ़ायदा हो गया। इसके बाद में जो है यहाँ पर किसी भी तरह का ऋण लेने के लिए, मतलब कोई भी अगर आप लोन लेना चाहते हो तो इसके लिए ITR की जो फाइल होती है वो अनिवार्य रूप से मांगी जाती है 2 से 3 साल की, तभी उनको पता चलता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन। इसके अलावा ITR जो है वो आय प्रमाण पत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे क्रेडिट कार्ड अगर आप लेना चाहते हो तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही गवर्नमेंट टेंडर्स अगर आपको लेना चाहते हो तो वहाँ पर भी इसका यूज होगा, और साथ ही अलग अलग कई जगह पर इसका यूज होता है। और विदेश यात्रा है तो अगर आप वीज़ा प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिए भी आपको जो है ये ITR फिल किया हुआ ITR की फाइल जो आपके पास में होनी चाहिए। तो आपको जो है बिना किसी प्रॉब्लम के आपका वीज़ा जो है वो अप्रूवल मिल जाएगा। और एक सजग नागरिक एवं देश के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए जो है ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है ITR को फिल करें। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई। मुख्य बिंदु क्या है इसकी, तो ये सेवा आपके पोर्टल पर इनकम टैक्स रिटर्न के नाम से उपलब्ध होगी। तो हमें पता ही है इसके बारे में, तो ये कुछ खास है नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ बताई गई, आप देख सकते हो, अब अपने कियोस्क पर इनकम टैक्स रिटर्न भरिए और कटा हुआ TDS वापस पाइए। तो बिल्कुल सही है। अगर ई मित्रा यूजर भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरता है तो उसको भी जो है TDS वापस मिल जाता है। और हमारे ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो TDS है वो भी ज़्यादा कट जाता है। तो अगर वो रिफंड मिलता है तो काफ़ी अच्छी बात है, हमारे लिए जो है काफ़ी ज़्यादा काम की ये सर्विस हो जाती है। तो यहाँ पर 2 आसान स्टेप में ये पूरा प्रोसेस बताया गया है। तो सबसे पहले आपको जो है यूटिलिटी में सर्च करना है इनकम टैक्स रिटर्न। तो हमारे सामने जो है टैक्स टू विन की ये सर्विस आ जाएगी। फिर इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर देना है। जैसे हम लोग इसको ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आएगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें में बताई गई है।
तो मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाता हूँ। तो इस पेज पर आपको जो है सबसे पहले यहाँ पर गाइडलाइन दिख जाएगी सबसे ऊपर, जो हमने ना ओपन कर रखी है ये गाइडलाइन, इसको डाउनलोड करना चाहे तो आप जो है यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर हिंदी इंग्लिश वर्जन के लिए मिल जाएगा कि कौन सी भाषा में आप जो है इस वेबसाइट को देखना चाहते हो। इसके बाद नीचे देखिए ग्राहक से पूछ कर उसकी जो है सारी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। अगर आप खुद का भरे तो खुद की डिटेल फिल करनी है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट नेम आ जाएगा, फिर मिडिल नेम और लास्ट नेम। इसके बाद पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, फिर फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपको सही डालना जो चालू हो, उस पर जो है इनकम टैक्स रिटर्न की तरफ से जो सी होंगे वो कॉल करेंगे और फिर कॉल पर कंफर्मेशन होने के बाद में जो है आपका इनकम टैक्स रिटर्न फिल किया जाएगा। तो ज़रूरी है कि आप जो है अपना चालू नंबर ही दें। और इसके बाद जो है घर का पता आपको यहाँ पर लिखना है। तो पिन कोड सबसे पहले, फिर कंट्री कौन सी है, स्टेट और फिर सिटी कौन सी पड़ती है और फिर आपका जो भी एड्रेस हो वो नीचे फिल कर देना है। और इसके बाद में यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल आईडी नहीं होने पर खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके आप ईमेल आईडी डाल दीजिए ताकि जो है आपको ITR की जो फाइल है वो मेल में मिल जाएगी। तो इसके बाद में यहाँ पर जो है नीचे ऑप्शन मिल जाता है बैंक डिटेल अटैच करने का, मतलब बैंक विवरण जो है वो यहाँ पर भरना है जिसमें TDF का पैसा लेना है। मतलब जो TDS हमारा करता है उसका रिफंड हम किस में लेना चाहते हैं, उस बैंक की डिटेल जो है हमें यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर एक से अधिक कोई खाते हो तो उसको भी हम लोग यहाँ पर प्लस करके जोड़ सकते हैं, नहीं तो एक ही अकाउंट में जोड़ना जो भी प्राइमरी अकाउंट हो। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से ये पेज आएगा। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप में आपको जो है आय का स्रोत लिखना है, मतलब आय जो कहाँ से हो रही है, कहाँ से इनकम हो रही है। तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे वेतन है या फिर कमीशन से आय हो रही है या फिर छोटे व्यापार से कहीं से आय हो रही है, तो वो आपको लिख देना है। नहीं तो सभी को नो करके फिर जो है यहाँ पर अदर में करके आप जो है अपनी इनकम डाल सकते हो। इसके बाद में LIC पॉलिसी अगर आपने ले रखी है तो उसकी डिटेल भी डाल सकते हो, और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो डाल सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर कोई आप नेशनल पेंशन योजना वगैरह में आपने कोई स्कीम ले रखी है तो उसके लिए येस और नो आप हिसाब से कर सकते हो। इसके बाद में मेडिकल इंश्योरेंस अगर कोई है तो वो भी यहाँ पर येस नो कर सकते हो अपने हिसाब से। और फिर कोई अदर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपने तो वो भी यहाँ पर डाल सकते हो। इसके बाद में पासवर्ड में आपको कुछ नहीं डालना है, खाली छोड़ देना है। इसके बाद JPG में आपको फाइल अपलोड करनी है 100 KB तक। इसमें पैन कार्ड आ जाएगा सबसे पहले, फिर बैंक डायरी और फिर आधार कार्ड के दोनों साइड की आपको JPG फाइल में स्कैन करके अपलोड करनी है। इसके बाद में अदर डॉक्यूमेंट अगर आप चाहे तो अपलोड कर सकते हो, नहीं तो कुछ भी नहीं करना है। इसमें आपको सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डायरी अपलोड कर देनी है। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट कर देना है 17-18 और फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से इसका जो है सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा 380 रुपये का। और फिर हमारे सामने जो है रसीद आ जाएगी। आप यहाँ से क्लिक करके रसीद को जो है प्रिंट भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से इसका पूरा प्रोसेस रहता है। अब हम जान लेते हैं इसके कुछ सवाल जो आपके मन में होंगे कि ये 380 रुपये किस बात के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आपको 380 रुपये से ज़्यादा भुगतान करने की आवश्यकता है या नहीं, मतलब सभी के लिए सेम है ये 380 रुपये या क्या अलग अलग हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दिया जाता है कि ये 380 रुपये जो है फिक्स रेट है इसका, जो सभी का कटेगा जिसका भी आप जो है इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो आपको जो है 380 रुपये ही भुगतान करना पड़ेगा। और बात करते हैं 380 रुपये किस बात के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ तो ये 380 रुपये जो है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की सर्विस चार्ज है। तो जिसमें टैक्स टू विन के CA आपसे बात करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आपको अधिक से अधिक रिफंड मिले, मतलब इसका भी आपको जो है रिफंड मिलेगा। तो कुछ इस तरह से इन सवालों को पढ़कर आप अपने जो भी सवाल है उनका जवाब ले सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई और नया वीडियो लेकर आऊँगा या फिर कोई और नई अपडेट लेकर आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में, एक और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।